अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अब्बास भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत? बस शुक्र है परवरदिगार का। आइए अंदर तशरीफ फरमाएं। कल 10 बजे सुबह हम सब रोज़े इनेदाम जन्नतुल बकी के मौके पर आले सऊद के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और शाम में दरबार सैयदा में इसी सिलसिले में हमारे वालिद साहब ने मजलिस का एहतमाम किया है। आप लोग सब तशरीफ़ लाए और पुरसा पेश करें। जी इंशाअल्लाह ज़रूर। अफसोस के आज बीबी फातिमा ज़हरा का मज़ार आज हम इतने अहले बैत के चाहने वाले होने के बावजूद भी जलती ज़मीन पे। अफसोस, जल्द से जल्द मज़ार जन्नतुल बकी तामीर होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, मुझे इजाज़त दीजिए। अच्छा, खुदा हाफ़िज़। दादा, ये इन्हिदाम जन्नतुल बकी क्या है और इसके लिए प्रोटेस्टर मजलिसें क्यों? अच्छा सवाल है बेटा। आइए उसकी एक मैं डॉक्यूमेंट्री बताता हूँ। इन्हिदाम जन्नतुल बकी के 93 साल। तारीख और फजीलत। जन्नतुल बकी मदीने में मुसलमानों का सबसे पुराना कब्रिस्तान है। शुरुआत में असद बिन जुरारा, उस्मान बिन मज़ऊन और दूसरे सहाबा दफन किए गए। बकी के इंतखाब के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा ने मुझे इस जगह के लिए हुक्म दिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त बकी जाते थे, यहाँ दफन होने वालों को सलाम करते थे और उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए सहाबा और ख़ानदान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस कब्रिस्तान में ज़ियारत करने के लिए जाने लगे। इसमें मदफून शख्सियात: इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बाज़ मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र भी इसी जगह है। हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा जनाब फ़ातिमा बिनते असद, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज और फुफियाँ, बास सहाबा जैसे अब्दुल्लाह इब्न मसूद, इमाम मालिक बिन अनस। आले सऊद की हुकूमत और इन्हिदाम जन्नतुल बकी की तारीख सन 1801 से 1806 ईस्वी। आले सऊद ने नजद के सहरा से निकलकर हिजाज यानी मक्का और मदीना और करबला पर हमले करके वहां हजारों मुसलमानों को कत्ल किया। रोज़े रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हिजाज के दूसरे मज़ारों और कब्रिस्तानों और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मज़ार को भी भारी नुकसान पहुंचाया। पूरे जज़ीरतुल अरब पर उनका कब्जा हो गया। सन 1818 से 1890 ईस्वी मुसलमानों की फौज ने आले सऊद को हिजाज यानी मक्के और मदीने से निकाल दिया। सऊदी बादशाह को सजाए मौत दी गई। आले सऊद नजद के सहरा में एक छोटी सी रियासत बचाने में मशगूल रहे। सन 1902 से 1926 ईस्वी तक बरतानिया की मदद से आले सऊद ने तकरीबन पूरे जजीरतुल अरब पर दोबारा कब्जा कर लिया। सन 1925 से सन 1926 ईस्वी तक आले सऊद ने हिजाज के मकबरों, मज़ारों और कब्रिस्तानों को तबाह कर दिया। 21 अप्रैल 1926 ईस्वी को मदीने में जन्नतुल बकी को मुनहदिम कर दिया गया।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े को भी मुनहदिम करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। मुसलमानों का रद्द अमल। हिजाज के मुक़द्दसात की तबाही की खबर पाकर सारी दुनिया के मुसलमानों ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया। हिंदुस्तान में आम मुसलमानों और उलमा ने इस अमल की शदीद मजम्मत की। हिंदुस्तानी उलमा का एक वफ्द पहला वो ग्रोह था जो अपना एतराज़ और दोबारा तामीर का मुतालबा लिए हिजाज पहुंचा। फिर तमाम मसालिक इस्लामी के उलमा पर मुश्तमिल एक और वफ्द भी हिजाज पहुंचा और आले सऊद से पुरजोर अंदाज में तामीर नौ का मुतालबा किया, लेकिन आले सऊद ने झूठे वादे करने के अलावा कोई दूसरा कदम नहीं उठाया। सन 1932 ईस्वी बरतानिया की मदद से सऊदी अरब नाम के नए मुल्क का ऐलान कर दिया गया। सन 1932 से आज तक तेल की दौलत और अमेरिका और बरतानिया की पूरी हिमायत से मुसलमान दुनिया में सऊदी असर और रसूख बढ़ता गया और आज तक मजलूमों पर इस जालिम हुकूमत के जुल्म सितम का सिलसिला जारी है। दादा, ये तो मुसलमान हैं जो मज़ार सैयदा को मिटा दिया। हाँ, अच्छा सवाल है बेटे। मैं इस सवाल का जवाब मौलाना से आपको तफसील से बताने की इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम क़िबला। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। फरमाइए। क़िबला, हमारे बच्चे का सवाल ये है कि जन्नतुल बकी को मुसलमानों ने ही क्यों मिस्मार किया? बहुत अच्छा सवाल है माशाअल्लाह। आपके पोते ने आपसे जो सवाल किया है उसका जवाब तो आप खुद भी दे सकते हैं, मगर ये आपकी मोहब्बत है कि आपने मुझे फ़ोन किया। बात दरअसल ये है कि हाँ, ये हकीकत है कि जिन्होंने जन्नतुल बकी को ढाया, मुनहदिम किया, वो ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान थे, लेकिन आप यकीन मानिए जो आले रसूल से दुश्मनी करता है वो हकीकत में कभी मुसलमान नहीं हो सकता है। अब सवाल ये है कि ये मुसलमान होते हुए भी आले रसूल के इस कदर दुश्मन क्यों थे? तो इसके लिए हमें ज़रा हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जितने भी मुसलमान हैं सब आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं। हत्ता अहले सुन्नतुल वल जमात में बहुत लोग हैं, बल्कि अहले सुन्नतुल जमात सभी अहले बैत के चाहने वाले हैं। कोई ये ना समझे कि ये कुब्बों को ढाने वाले, ये मज़ारों को मुनहदिम करने वाले, ये सब अहले सुन्नतुल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। ऐसा नहीं है। ये तमाम मुसलमान अच्छे अहले बैत के चाहने वाले हैं, मगर ये जो एक फ़िरक़ा है, बल्कि एक टोला है, तकफ़ीरी ग्रुप है जो वहाबी है, दरअसल इनकी जड़ जो है बनी उमैया से जाके मिलती है। ये बनी उमैया के इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं। तो बनी उमैया भी ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान थे, मगर वो आले रसूल के दुश्मन थे। कातिलान हुसैन जो रसूल के मुकाबिल में थे वो कौन थे? नमाज पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे। क्या वो ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान नहीं थे? मुसलमान होते हुए भी उन्होंने इमाम हुसैन को कत्ल किया है, बल्कि ये कह रहे थे जल्दी करो, इमाम हुसैन को कत्ल करने में नमाज का वक्त ख़त्म हो रहा है। तो ये ज़ाहिरी मुसलमान है। जो अहले बैत का दुश्मन है वो हकीकत में मुसलमान नहीं हो सकता है। इसीलिए ये भी जो वहाबी है जिन्होंने जन्नतुल बकी को ढाया है, ये वैसे ही मुसलमान है जैसे कातिलान हुसैन मुसलमान थे। इस फ़र्क को समझने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा सवाल है। आपको और कोई सवाल हो तो बताएं। इस तरह के सवालात जब भी आपके जहन में आए ज़रूर ब ज़रूर मुझे फ़ोन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जी क़िबला, शुक्रिया।